हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिली। मार्केट का भी अप डाउन की तरफ दिख रहा है। हालांकि जो प्रीवियस बॉटम बना था 2-3 वीक के पहले, उस बॉटम के आसपास अभी नहीं आया है और अभी चांस है कि अप मूव हो सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे है, लेकिन 40 के ऊपर चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। जो इसका बॉटम है, एक बार मैं बात करूँ तो जो 4 तारीख का जो बॉटम है, अप्रैल नहीं, मंथ का, मार्च मंथ का, वो बॉटम के ऊपर चल रहा है। और अगर ये इस बॉटम के ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा है तब इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो दोनों 260 के ऊपर है, मंथली और डेली। वीकली अभी कंसोलिडेट कर रहा है और अगर ये वीकली 60 के ऊपर आता है तो इसमें और बाउंस बैक होने की संभावना हो सकती है। निफ्टी को बैंक निफ्टी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि दोनों में से अगर कोई एक पॉजिटिव है तो उसको दूसरे को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तो निफ्टी अभी थोड़ा सा साइडवेज और चॉपिनेस दिख रहा है, तो उसको ये ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये अप मूव की तरफ मूवमेंट कर रहा है। मार्केट के बाद बारी आती है सेक्टर एनालिसिस की। तो फर्स्टली ऑटो सेक्टर में कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। साइडवेज चॉपिनेस अभी भी बरकरार है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर है, साइडवेज कंसोलिडेशन। डेली 40 के नीचे, तो अभी भी निगेटिविटी बरकरार है, तो अवॉइड करें ऑटो सेक्टर के स्टॉक को। मेटल में बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, सेलिंग प्रेशर दिखा है वीकली चार्ट में, फिर भी 40 के ऊपर चल रहा है। मंथली 60 के नीचे। और डेली की बात करें तो डेली 40 को ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो प्रीवियस लेवल है उस लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रीवियस लेवल को ब्रेक ना करे। और यही एक ऐसा सेक्टर था जो अभी अप मूव की तरफ चल रहा था, लेकिन इसमें भी अभी डाउनफॉल की संभावना दिख रही है, क्योंकि अभी जो प्रीवियस जो इसका कैंडल है वो अभी अप की तरफ दिखा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल ही इससे नीचे आ गया है। तो जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है उस हिसाब से ये और नीचे आने की संभावना इसमें हो सकती है। तो फिलहाल मेटल सेक्टर में भी अभी रुकने की ज़रूरत है। आईटी लगातार कई हफ्तों से इसमें गिरावट देखने को मिली है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 क्या 30 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 30 को ब्रेक कर दिया है और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आईटी में भी वेट करें, अवॉइड करें। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन, प्रीवियस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इसमें भी अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन लगातार सभी सेक्टर में चल रहा है। आपको जिस सेक्टर में पॉजिटिव दिखे उस सेक्टर के स्टॉक में एंट्री करें। मेटल पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन इस बार अभी सेलिंग प्रेशर दिख गया इसमें, और कैंडल बहुत बड़ी दिखी है वीकली चार्ट पे। तो अभी मेटल सेक्टर में भी आपको अपनी क्वांटिटी पर वेट करने की ज़रूरत है, होल्ड करने की ज़रूरत है। इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। इंफ्रा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है बाकी सेक्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो। कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, बट ये भी 40-60 के नीचे है। मंथली 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मंथली 60 के ऊपर रहता है तो इसमें और चांस बन सकता है पॉजिटिव मूवमेंट होने का। और लेकिन फिलहाल मार्केट को देखते हुए अभी इसमें भी क्वांटिटी अगर आपने एंट्री किया है इस सेक्टर के स्टॉक में तो होल्ड करके रखते हैं। और
नेक्स्ट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी अपनी लो करके रखें, मैं पहले से ही बता रखा हूँ। और अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट जब ओवरऑल आपको ये लगे कि हाँ पॉजिटिव चल रहा है, तब आप उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दें। तो फिलहाल वेट करें इंफ्रा सेक्टर में। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के ऊपर चल रहा है। तो एनर्जी अवॉइड करें। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंचने वाला है। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कोशिश कर रहा है पॉजिटिव मूवमेंट होने का। तो इसमें क्या करें, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी अभी भी लो रखें और अपने रिस्क एप्टाइजेशन के हिसाब से एंट्री करें। हमने सबसे पहला, मैं इसीलिए आपको सबसे फर्स्ट में मार्केट का एनालिसिस बताता हूँ, उसके बाद सेक्टर, उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक को। तो एफएमसीजी वेट करें। रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। पीएसयू बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली 50 के ऊपर, 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी अपनी क्वांटिटी लो रखें, ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री ना करें। मार्केट और सेक्टर के बाद बारी आती है सेलेक्टेड स्टॉक की, क्योंकि मार्केट या किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका यही है। सबसे पहले हम मार्केट देखते हैं कि मार्केट का रवैया क्या है, उसके बाद सेक्टर देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उस स्टॉक को। अगर हमें पॉजिटिव या डिलीवरी में एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम उस सेक्टर को पकड़ते हैं जिस सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हो। और जैसा कि आपको अभी हमने एनालिसिस किया, उसमें पता लगा कि अभी इस मार्केट में और सेक्टर में कोई खास मूवमेंट नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है निफ्टी को ऊपर खींचने का, लेकिन देखते हैं कि अगले वीक में क्या होता है, मंडे को क्या होता है। तो बारी आती है आईटीसी की रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, वीकली की बात करें तो 40 के नीचे है, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 40-60 के बीच में है। इसमें क्या करें, इसमें आप फिलहाल अवॉइड करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली 40 के ऊपर, दोनों ही 40 के ऊपर चल रहा है। और देखा जाए तो इसमें अभी एक दिए हुए लेवल के ऊपर है। और डेली की बात करें तो डेली 60 के आसपास पहुंचने वाला है। इसमें भी अगर आपको एंट्री करना है तो लो क्वांटिटी के साथ एंट्री करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 और 60 के बीच में है, मंथली और वीकली दोनों ही, और डेली 60 के आसपास पहुंच रहा है। तो इसमें भी आपको लो क्वांटिटी के साथ एंट्री करना है। हालांकि कोई खास बाइंग सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो अपनी क्वांटिटी को होल्ड रखें, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर में निगेटिविटी देखने को मिली, इस वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक में भी निगेटिविटी दिखेगी, जाहिर सी बात है। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली 40 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे और डेली 40 के ऊपर चल रहा है। मतलब कि मंथली वीकली 40 के नीचे है। तो इसको भी आप, अगर आप एंट्री करना चाहें, अगर आपको लॉन्ग टर्म का स्टॉक चाहिए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म अगर आप एंट्री करें तो आप इसमें एंट्री ना करें। पिरामल रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तीनों ही 40 के ऊपर है। और अगर आपको इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और बॉटम के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और लगातार इसमें कई ऐसे सिग्नल बने हैं मंथली चार्ट में जिसमें अच्छी बाइंग हुई है और ये क्वांटिटी होल्ड चल रही है।
तो इसमें अचानक से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पेटीएम रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली की बात करें तो वीकली 40 के ऊपर है, 50 के आसपास, और मंथली 40 के ऊपर। डेली की बात करें तो डेली 60 के आसपास पहुंचने वाला है। इसमें भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तो नवंबर 21 में इसकी वैल्यू 1600 के आसपास, 2000 के आसपास थी, और अभी ये लगभग 1.5 गुना नीचे चल रहा है। तो इसमें भी अगर आपको एंट्री करना हो तो इस तरह के स्टॉक में एंट्री ना करें। अगर आपको इसमें कंफर्मेशन आए या ब्रेकआउट हो तब आप इसमें एंट्री करें। अतुल रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे चल रहा है, और देखा जाए तो प्रीवियस लो के नीचे है, और 5350 के आसपास इसका लो चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली 40 के नीचे चल रहा है। इसमें क्या करें, इसमें भी अवॉइड करें। लार्जन टोब्रो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन, कोई खास इसमें बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अवॉइड करें। कोफोर्ज रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 40 के आसपास चल रहा है, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग प्रेशर हुआ है, और देखा जाए तो वॉल्यूम इसका कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1500 पॉइंट ये इसने लो मारा। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर चल रहा है, और अभी रेजिस्टेंस पर आ गया, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो भी स्टॉक अगर रेजिस्टेंस में हो या सपोर्ट पर उसके आसपास मूव कर रहा हो, उसका मूवमेंट हो, तो उसको अवॉइड करें। डेली कैंडल में आपको दिख रहा है कि इसमें बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हुआ है और गैप डाउन हुआ है, एक बार 600 का और एक बार 549। तो अभी इसमें फ़िलहाल एंट्री करने की संभावना बिल्कुल नहीं बन रही है। जो इसका हाई था, एक बार हाई की तरफ भी नज़र लगाते हैं, 10,000 के आसपास, अभी 4,000 का इसमें गिरावट देखने को मिला। मेरिको रिलेटिव स्ट्रेंथ साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है, और 60 के आसपास चल रहा है, मंथली 60 के आसपास, लेकिन अभी इसकी जो रेंज है वो अपने रेंज बाउंड में भी चल रहा है, और डेली में बाइंग हुआ है, लेकिन रेंज बाउंड। अगर ये उस रेंज से बाहर निकलता है तब इसमें एंट्री करने की संभावना बन सकती है, और मंथली और डेली दोनों 60 के ऊपर है, लेकिन अगर ये इस रेंज को क्रॉस करेगा तब उसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अवॉइड करें। मेटल सेक्टर थोड़ा सा लो मूवमेंट की तरफ उसने इंडिकेशन दिया था, जिसकी वजह से टाटा स्टील में भी गिरावट देखने को मिली। स्टील सेक्टर या मेटल सेक्टर के स्टॉक में बहुत ही मतलब उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। टाटा स्टील में रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के नीचे चल रहा है। सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिला, तो इसमें क्या करें, इसमें भी अवॉइड करें, क्योंकि ऑटो सेक्टर मेटल सेक्टर अभी नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और एनालिसिस भी ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसके बारे में कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो पब्लिश करने का। मिलते हैं आपसे अगले वीक में ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।